हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे बेस्ट इन्वर्टर प्लस बैटरी कॉम्बो की और मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक 12V इन्वर्टर लेना चाहिए या 24V इन्वर्टर लेना चाहिए। और वहीं आप एक 12V इन्वर्टर से 100Ah की बैटरी कनेक्ट करते हैं तो आपको कितना पावर बैकअप मिलता है, और वहीं आप 100Ah की बैटरी की जगह आप 150Ah या 200Ah की बैटरी कनेक्ट करते हैं 12V इन्वर्टर से तो आपको कितना पावर बैकअप देखने को मिलता है। और यही नहीं, अगर आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जाती है, पावर कट ऑफ के सीन ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में आप कभी काम कर रहे होते हो लैपटॉप या अपने पीसी पे, तो वो काम भी ठप हो जाता है। तो ऐसे में तो आपको एक इन्वर्टर प्लस बैटरी की मस्ट रिक्वायरमेंट है। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना ताकि आप अपने लिए एक अच्छा और एक बेटर इन्वर्टर प्लस बैटरी कॉम्बो तो सेलेक्ट कर ही पाएँ, साथ ही साथ आप जो डिसीजन लें वो वर्थ इट हो, आप जो पैसा इन्वेस्ट करें वो वर्थ इट हो। तो उसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा एक इन्वर्टर प्लस बैटरी कॉम्बो बाय करने से पहले। तो वीडियो में देर न करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर बेस्ट इन्वर्टर प्लस बैटरी कॉम्बो के बारे में बात करने से पहले दोस्तों इन बैटरी और इन्वर्टर के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि एक इन्वर्टर में हमें क्या फीचर देखने चाहिए बाय करने से पहले, और वही सेम चीज़ हम बैटरी के साथ भी अप्लाई करेंगे। बैटरी बाय करने से पहले हमें ऐसी क्या चीज़ देखनी चाहिए जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होगी या जो हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो वर्थ इट होगा। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आप अपने लिए एक बेटर डिसीजन ले पाए एक इन्वर्टर प्लस बैटरी कॉम्बो का बाय करने का। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ इन्वर्टर। तो बेसिकली इन्वर्टर दो टाइप के आते हैं, स्क्वायर वेव इन्वर्टर और साइन वेव इन्वर्टर। बात करूं स्क्वायर वेव इन्वर्टर की दोस्तों, तो स्क्वायर वेव इन्वर्टर पहले के टाइम पे चला करते थे। इस टाइप के इन्वर्टर क्या है, थोड़ी सी नॉइज ज़्यादा क्रिएट करते हैं, और जब अगर आपकी घर की लाइट चली जाती तो ये आपको तुरंत इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करते। 2 से 3 सेकंड का डिले होता है या गैप होता है, तब जाके आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ आप इस टाइप के इन्वर्टर से पंखे और लाइट ही चला सकते हैं, होम अप्लायंसेस आप इससे नहीं चला सकते। तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉन हो जाता है कि आप जो इन्वर्टर बाय करते हैं उससे आप होम अप्लायंसेस भी चला सके। तो होम अप्लायंसेस चलाने के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा साइन वेव इन्वर्टर। और वही बात करूँ दोस्तों साइन वेव इन्वर्टर की, तो बिल्कुल अपोजिट होते हैं स्क्वायर वेव इन्वर्टर के। इस टाइप के इन्वर्टर से आप हर तरीके के अप्लायंसेस रन कर सकते हैं, चाहे कूलर, फ्रिज, टीवी, पंखे कुछ भी हो। साथ ही साथ आप इस टाइप के इन्वर्टर से हर तरीके की बैटरी को रन कर सकते हैं, मतलब ये हर टाइप की बैटरी सपोर्ट करते हैं, चाहे ट्यूबलर बैटरी हो, फ्लैट प्लेट बैटरी हो, एसएमएफ बैटरी हो। उसी के साथ साथ ये लाइट जाने के तुरंत बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी डिले। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात बताऊं, लो नॉइज क्रिएट करते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात हो जाती है एक साइन वेव इन्वर्टर की। तो मेक श्योर कि अब जब भी एक इन्वर्टर बाय करें वो साइन वेव इन्वर्टर ही हो। अब सेकंड पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो वो है कि आपको एक 12V इन्वर्टर लेना चाहिए या 24V इन्वर्टर लेना चाहिए। तो सिंपली मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है और आपको 1000 वॉट तक का आउटपुट चाहिए अपने इन्वर्टर से अप्लायंसेस को रन करने के लिए, तो ऐसे में आपको एक 12V इन्वर्टर लेना चाहिए। और वहीं आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 1000 वॉट से ज़्यादा है या अप टू 5000 वॉट तक है, तो ऐसे में आपको एक 24V या 48V का इन्वर्टर बाय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 12V इन्वर्टर होते हैं वो आपके 1000 रेटेड पावर कैपेसिटी तक को बियर कर सकते हैं और अच्छे से काम करेंगे विदाउट एनी फ्लक्चुएशन, और आपके डिवाइस को सेफ्टी भी प्रोवाइड करेंगे पावर फेलियर से या वोल्टेज अप डाउन से, इन सब से। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो मेक श्योर कि आप जब भी एक इन्वर्टर बाय करें तो 24V इन्वर्टर बाय करें। और वहीं आपकी जो पावर आउटपुट की रिक्वायरमेंट 1000 वॉट से नीचे है तो ऐसे में आपको एक 12V इन्वर्टर कंसिडर करना चाहिए। अब ये तो बात हो गई दोस्तों इन्वर्टर की कि कितने टाइप के इन्वर्टर आते हैं और किस तरीके से काम करते हैं और क्या क्या इनका पर्पस होता है। 12V इन्वर्टर क्या होते हैं, 24V इन्वर्टर क्या होते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इन्वर्टर के साथ लगने वाली बैटरी की कि कितने टाइप की बैटरी आती है। तो बेसिकली दोस्तों बैटरी दो टाइप की आती है, एक फ्लैट प्लेट बैटरी और दूसरी है ट्यूबलर बैटरी। हालांकि एसएमएफ बैटरी को मैं इसमें कंसीडर नहीं कर रहा क्योंकि वो आजकल के टाइम पे बिल्कुल बंद हो चुकी है एक तरीके से। तो फ्लैट प्लेट बैटरी जो होती है दोस्तों थोड़ी सस्ती आती है, मतलब चीप कॉस्ट में आपको मिल जाती है, और इनका जो ड्यूरेशन होता है मतलब चार्जिंग का वो भी काफ़ी फास्ट होता है एज कम्पेयर टू ट्यूबलर बैटरी। क्यों? अगर आपके एरिया में लाइट जाती है, मतलब आपके एरिया में बार बार लाइट जाती है लेकिन थोड़े थोड़े टाइम के लिए जाती है, जैसे 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा, तो ऐसे में आपको एक फ्लैट प्लेट बैटरी लेनी चाहिए क्योंकि ये बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है और कम प्राइस में आपको मार्केट में अवेलेबल होती है। और वहीं बात करूँ दोस्तों ट्यूबलर बैटरी की, तो ये बिल्कुल अपोजिट होती है फ्लैट प्लेट बैटरी के। कैसे? एक तो साइज में बड़ी आती है,
एक्सपेंसिव आती है और लेट चार्ज होती है। लेकिन ये किन लोगों की रिक्वायरमेंट होती है? ये उन लोगों की रिक्वायरमेंट है जिनके एरिया में लाइट कम जाती है, लेकिन जब भी जाती है लंबे टाइम के लिए जाती है, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। तो ऐसे में आपको जो रिक्वायरमेंट होती है बैकअप या पावर बैकअप की, वो ज़्यादा होती है। तो ऐसे में ये जो बैटरी होती है इनकी रिजर्व कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लैट प्लेट बैटरी, इसलिए थोड़ी महंगी आती है। इन पे आपको कंपनी की तरफ से वारंटी भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर ऐसे में आपके एरिया में लाइट ज़्यादा जाती है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जाती है, तो आपको एक ट्यूबुलर बैटरी कंसिडर करनी चाहिए। और वहीं आपके एरिया में लाइट जाती है लेकिन बार बार जाती है, कभी 10 मिनट के लिए, कभी 15 मिनट के लिए, मतलब पावर कट ऑफ ज़्यादा होता है लेकिन कम ड्यूरेशन के लिए होता है, तो ऐसे में आपको कंसीडर करनी चाहिए फ्लैट प्लेट बैटरी, क्योंकि वो जल्दी चार्ज हो जाती है। अब ये पॉइंट्स तो आपको क्लियर हो गए होंगे दोस्तों कि इन्वर्टर कितने टाइप के आते हैं, बैटरी कितने टाइप के आते हैं, और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए कौन सा इन्वर्टर या बैटरी सही रहेगा। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की, जो कि क्रिएट होती है इन्वर्टर प्लस बैटरी के कॉम्बो को कनेक्ट करके, और आप उसको जो इनपुट देते हैं उससे जो आउटपुट निकलता है वो कितना होता है, उसे बोलते हैं एफिशिएंसी। तो इसके बारे में आप एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान के चलिए कि आपका इन्वर्टर जो है इनपुट ले रहा है 500 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी का अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए, और उसकी जो एफिशिएंसी है वो है 80% या 75%, मान के चलिए 75%। अब क्या होगा कि जब आपका इन्वर्टर 75% की एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, तो वो इनपुट लेता है 500 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी का अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए, और जब आपकी लाइट चली जाती है तो जो बैटरी आपको वापस से आउटपुट देती है वो 500 वॉट का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कितनी है 75%, तो वहां पे वो एफिशिएंसी कितनी 25% कम हो जाएगी, यानी कि वो आपको 500 वॉट की जगह 375 वॉट का पावर आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे इन्वर्टर की एफिशिएंसी को मेजर करते हैं। तो अगर आप मार्केट में कभी सर्च करेंगे तो आपको जो जोल्ट होगा, लुमिनस का या ज़ीलियो होगा, वो आपको 94% की एफिशिएंसी के साथ मिलता है। तो अगर आप एक इन्वर्टर बाय करना चाहते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट जो है 1000 वॉट से नीचे की है, तो ऐसे में आप इन 2 इन्वर्टर को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इन्हें पर्सनली टेस्ट किया है। अब आपको एफिशिएंसी समझ में आ गई कि कितने % एफिशिएंसी से आप जब एक इन्वर्टर को इनपुट देंगे और आउटपुट लेंगे तो एफिशिएंसी कितनी मैटर करती है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जर्क लोड, जो कि बहुत से लोग कंसीडर करना भूल जाते हैं। अब जानिए जर्क लोड के बारे में। अब जर्क लोड यहाँ पे क्या करता है दोस्तों, सेफ्टी का काम करता है। कैसे? अगर आप अपने घर में चलाने वाले अप्लायंसेज जो है, अगर वो चाहे कूलर हो, टीवी हो, पंखा हो, फ्रिज हो, कुछ भी हो, उनका टोटल वॉट कंजप्शन अगर 500 वॉट है, तो आप उसमें एक्स्ट्रा 25% ऐड करके चलिए फॉर द सेफ्टी पर्पस, जिसे हम जर्क लोड बोलते हैं। अब क्यों? अगर मान के चलिए आपके अप्लायंसेज का रन होने का जो टोटल वॉट कंजप्शन है वो है 500 वॉट, यानी कि आपको 500 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी की नीड है आपके अप्लायंसेज को रन करने की आफ्टर पावर कट। तो अब वहां पे आप उसमें 25% एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, यानी कि 500 वॉट की जगह जब आप उसमें 25% एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो वो हो जाता है 625 वॉट। तो जाके आपका जर्क लोड उसमें ऐड हो जाएगा। और ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपके अप्लायंसेस में अगर वोल्टेज अप डाउन होती है या सडन इलेक्ट्रिसिटी जाती है या प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में ये जर्क लोड आपके अप्लायंसेस को सेफ रखने का काम करता है। अब ये तो बात हो गई दोस्तों इन्वर्टर की, बैटरी की, एफिशिएंसी की और जर्क लोड की। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है कि एक 12V इन्वर्टर को जब हम 100 AH की बैटरी या 150 AH की बैटरी या 200 AH की बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो हमें कितना पावर बैकअप देखने को मिलता है। इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब मानकर चलिए कि आपका 2 BHK का फ्लैट है और उसमें लगे हुए ये अप्लायंसेस है जिन्हें आप लाइट जाने के बाद रन करेंगे। 3 LED बल्ब, 4 फैन, लैपटॉप, वाईफाई, टीवी और अदर इलेक्ट्रिक डिवाइस जो आप आफ्टर पावर कट चलाना चाहते हैं। तो टोटल उनका वॉट कंजप्शन हो गया 500 वॉट। ठीक है, सिंपली आपको समझ में आ गया कि इन टोटल डिवाइस का 500 वॉट का कंजप्शन हो गया। अब यहाँ पर हम ऐड करके चलते हैं 25% एक्स्ट्रा जर्क लोड फॉर द सेफ्टी पर्पस। तो यहाँ पे जो टोटल वॉट आउटपुट जो हमें रिक्वायरमेंट है वो है 625 वॉट। अब यहाँ पे हम अगर एक 12V इन्वर्टर से 100 AH की बैटरी को कनेक्ट करते हैं और 625 वॉट के आउटपुट को एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो हमें 2 आवर्स तक का पावर बैकअप देता है। और वहीं हम 150 AH की बैटरी को कनेक्ट करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं 625 वॉट का आउटपुट, तो वहां पे हमें 2 आवर्स 55 मिनट तक का पावर बैकअप देखने को मिलता है। और वहीं आप एक 200 AH की बैटरी को 12V इन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं 625 वॉट का आउटपुट, तो ऐसे में वो इन्वर्टर प्लस बैटरी का कॉम्बो आपको 4 आवर तक का पावर बैकअप प्रोवाइड करेगा। तो अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि कितने एज की बैटरी को आप एक 12V इन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं और जो आपका पावर आउटपुट है वो 625 वॉट तक है, तो वो आपको कितने टाइम तक का पावर बैकअप दे देगा। साथ ही साथ अगर आप जो अपना पावर आउटपुट है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसे कम करते जाएंगे, यानी कि जो अप्लायंसेस है
आप इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद चलाने वाले हैं, अगर आप उन्हें कम करते चले जाएंगे तो आपका पावर बैकअप भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये तो वो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे आपको जान लेने चाहिए थे एक इन्वर्टर प्लस बैटरी के कॉम्बो को बाय करने से पहले, जो कि बहुत जरूरी है और आपको आराम से समझ में भी आ गया होगा कि अगर आपका एक 2 BHK का फ्लैट है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 625 वॉट तक की है, तो ऐसे में आपको एक 100 एच की बैटरी 12V इन्वर्टर से कनेक्ट करने के बाद कितना पावर बैकअप देती है, या 150 या 200 एच की बैटरी कनेक्ट करने से कितना पावर बैकअप देती है। अब अगर आप ऑनलाइन इन्वर्टर सर्च कर रहे हैं या बैटरी सर्च कर रहे हैं तो वहां पे आपने एक टर्म देखी होगी इन्वर्टर के अंदर, इको प्लस यूपीएस मोड। और ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अब इको मोड और यूपीएस मोड के बीच में जो मेजर डिफरेंस है दोस्तों वो है उनका ऑपरेटिंग वोल्टेज और पर्पस। बेसिकली अगर आप नॉर्मल अप्लायंसेस चलाना चाहते हैं, टीवी, पंखे, कूलर अपने इन्वर्टर से, तो आप इको मोड पे चलाइए। और वहीं आपको सेंसिटिव अप्लायंसेस चलाने जैसे लैपटॉप, पीसी सेटअप या अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, तो उसको आप यूपीएस मोड पे चलाइए क्योंकि वो सेंसिटिव अप्लायंसेस है। तो यहाँ पर जो मेन बात आती है वो आती है यूटिलाइजेशन की। यूटिलाइजेशन आपका कौन से मोड में ज्यादा हो रहा है ये वेरी करता है ऑपरेटिंग वोल्टेज पे। आपके जो इको मोड की ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है वो 100 वोल्ट से लेके 260 वोल्ट तक की होती है, जबकि यूपीएस मोड की जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है वो 160 वोल्ट से लेके 260 वोल्ट तक होती है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी पता लग रहा है कि अगर आपको जो अपने वोल्टेज की यूटिलाइजेशन आपकी ज्यादा है तो आपको ऐसे में यूपीएस मोड पे रन करना चाहिए। मतलब अगर आपके एरिया में सिंपली मैं बात करूं फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है तो आप अपने इन्वर्टर को यूपीएस मोड पे चलाएं, और वहीं फ्लक्चुएशन कम होता है तो उसे इको मोड या स्टैंड बाय मोड पे चलाएं। और साथ ही साथ एक और पॉइंट दोस्तों वो ये है कि बैटरी और इन्वर्टर की वारंटी चेक करना ना भूलें। वैसे आपको इन्वर्टर पे 1 ईयर की वारंटी मिलती है और बैटरी पे आपको 48 मंथ तक की वारंटी कंपनी की तरफ से देखने को मिलती है, जो कि कॉमन ही है। तो दोस्तों ये वो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको जान लेने चाहिए थे एक इन्वर्टर प्लस बैटरी कॉम्बो को बाय करने से पहले। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे एक इन्वर्टर प्लस बैटरी की कॉम्बो से रिलेटेड। अभी भी कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, बेस्ट 5 इन्वर्टर प्लस बैटरी के कॉम्बोस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जिन्हें आप जाके आराम से चेकआउट कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, मेरी रिसर्च आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग शॉपिंग बाजार।